स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 12 फिजिक्स का है, न्यूमेरिकल ऑफ नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग प्रकृति, अध्याय 20, चैप्टर 20 से है। क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख दिया हूँ। तो पहला प्रश्न है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.125 है। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो बड़ा ही प्यारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है ना, फर्स्ट का सलूशन देखते हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे दिया है, जल के सापेक्ष यानी WmG बराबर दे दिया है। क्या दे दिया है? 1.125। जल W फॉर वाटर, ठीक है ना, और जब G फॉर ग्लास। ग्लास मीन्स जल या ग्लास मीन्स कांच, तो वाटर मीन्स पानी या जल। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब WmG मीन्स हुआ जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.125 दे दिया है। कांच में प्रकाश की चाल यानी Vg बराबर दे दिया है। कितना दे दिया है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या निकालना है? जल में प्रकाश की चाल निकालनी है, यानी हमें निकालना है Vw बराबर, ठीक है ना, वेलोसिटी इन वाटर मतलब प्रकाश में, वेलोसिटी इन वाटर मतलब जल में प्रकाश की चाल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए सूत्र हम लगाते हैं WmG बराबर प्रकाश के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? VW अपॉन Vg, ठीक है ना, वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। तो या अब इसका वैल्यू रख दीजिए। WmG का कितना दिया है? 1.125 बराबर Vw का नहीं पता है तो Vw, ठीक है ना, वेलोसिटी इन वाटर अपॉन Vg वेलोसिटी इन ग्लास कितना दे दिया है? 2 × 10⁻8, तो 2 × 10⁸ ठीक है ना। अब इसका अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब Vw का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये आपका Vw ही होगा, वेलोसिटी इन वाटर बराबर ये हो जाएगा 1.125 × 2 × 10⁸, ठीक है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई या Vw बराबर हो जाएगा 2 का गुणा 5 में करेंगे 10, ठीक है, एक क्लोजर हो गया, 2 × 2 = 4 1 5 हो गया और 2 1 जा 2 हो गया, 0.2 जा 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया? आंसर, वेलोसिटी इन वाटर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सेकंड में दिया है कांच की 30 मीटर पट्टिका में से प्रकाश कितने समय में पार होगा? इस तरह से ये मान लो ये कांच की पट्टिका है, ठीक है ना, ये किसकी पट्टिका है? ये पट्टी है किसकी? कांच की। कांच की क्या है? कांच की पट्टी है, ठीक है ना। इस कांच के पट्टी में से कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए जा रही है, तो कितने सेकंड में पार होगी? जबकि कांच के पट्टी का मोटाई कितना दिया है? 30 मीटर। कितना दिया है? 30 मीटर, ठीक है ना। 30 मीटर इस कांच के पट्टी की मोटाई है, कितने सेकंड में पार होगी? कांच का अपवर्तनांक दे दिया है, कांच का अपवर्तनांक यानी कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? कांच का अपवर्तनांक दिया है n बराबर कितना दिया है? 1.5। कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.5 दे दिया है। जबकि वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश या निर्वात में प्रकाश की चाल को c से व्यक्त करते हैं। c बराबर दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि प्रकाश वायु में 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय कर रही है, तो अगर प्रकाश की किरण इसको पार करे, क्योंकि हम जानते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है कांच, ठीक है ना, मतलब कांच में से प्रकाश की किरण एक पार से दूसरी पार निकल जाती है, तो निकलती तो है लेकिन इसमें से जब दूसरी पार गुजरेगा, ठीक है ना, तो मतलब इस कांच की पट्टी को पार करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ डिस्टेंस यानी d बराबर दे दिया है, कितना दे दिया है?
30 मीटर दे दिया है और t बराबर समय हमें निकालना है। तो चूंकि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कांच में प्रकाश की चाल निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? कांच में प्रकाश की चाल निकालनी होगी, ठीक है ना। यहाँ लिखो, इसलिए n बराबर क्या होता है c/v। अब v का मतलब माध्यम में चाल, c का मतलब निर्वात या वायु में चाल। तो अब यहाँ माध्यम क्या है, ग्लास है, कांच है, तो यहाँ हम जी लिख देते हैं। अब n की जगह पे 1.5 हो जाएगा, बराबर c की जगह पे हो जाएगा 3 गुणे 10⁻8 बटे Vg, ठीक है। अब इसको यहाँ ले आएंगे, अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 गुणे Vg बराबर 3 गुणे 10⁻8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें Vg का मान निकालना है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो या Vg बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10⁻8 बटे कितना हो जाएगा 1.5। अब या Vg बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे एक के बाद दशमलव है, फिर 5 है, इसलिए यहाँ एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 30 गुणे 10⁻8 बटे हो जाएगा 15, ठीक है ना। तो हो गया 15 दूनी 30। तो Vg बराबर क्या निकल के आया, 2 गुणे 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या निकल के आया, स्पीड निकल के आया कांच में प्रकाश का। मैंने इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरण कांच में 1 सेकंड में 2 गुणे 10⁻8 मीटर जाएगी। अब हमें समय निकालना है, दूरी यहाँ लिखिए, इसलिए t बराबर क्या हो जाएगा d/Vg, मतलब दूरी बटे 4। तो 4 मतलब स्पीड क्या है, Vg है, तो d कितना है 30 है, ठीक है, और Vg कितना है 2 गुणे 10⁻8 है। तो इसको इससे काटेंगे तो आएगा 15। तो t बराबर कितना आ गया, 2 का भाग 30 में देंगे 15 आएगा, तो 15 गुणे ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस है तो 10⁻−8 सेकेंड, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो t बराबर, ठीक है ना 1.5। अब ये 5 को हमने दशमलव के बाद रख दिया ना, यहाँ दशमलव नहीं था, यहाँ दशमलव लगा दिए तो यहाँ से एक जीरो घट जाएगा तो हो जाएगा 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 × 10, क्योंकि 1.5 में 10 का डेसिमल का वैल्यू 1, डेसिमल के बाद एक अंक रखे तो एक जीरो हो गया, गुणे 10⁻−8। या ये हो जाएगा t बराबर, अब क्या होगा, यहाँ 1 है तो 8 में से 1 निकल जाएगा तो 1.5 × 10 टू दी पावर -7 से। तो ये हो गया हमारा आंसर। यानी ये जो प्रकाश की किरण है 30 मीटर मोटी पट्टी को क्या करेगा, 1.5 गुणे 10⁻7 सेकेंड में पार कर जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मुझे अपना प्यार दीजिए, अपने मित्रों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दीजिए। बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।